हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम नेक्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज स्ट्रेट लाइंस। ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फर्स्ट चैप्टर है, तो बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इन स्ट्रेट लाइन, दैट इज स्लोप ऑफ द लाइन। आई होप आपको ये तो पता ही है कि स्ट्रेट लाइन क्या होती है। एक ऐसी लाइन, जैसे मैं बना दूं, अब ये स्ट्रेट लाइन इसे हम बोलते हैं ना, तो इसकी स्लोप का क्या मतलब है, दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ। लेट्स से हमारे पास ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है और यही स्ट्रेट लाइन को हम मान लेते हैं कि ये अपनी स्ट्रेट लाइन है ना। इसको मैं और एक्सटेंड कर देता हूँ पीछे की तरफ, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन इनफाइनाइट होती है, इधर भी जाएगी एंड सिमिलरली इस साइड भी आएगी। इसको हम डॉटेड की बजाय एक डार्क लाइन से भी शो कर सकते हैं। तो ये अपनी सिंगल एक स्ट्रेट लाइन है। तो स्लोप ऑफ द लाइन क्या होता है कि आपने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, दिस इज योर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो यहां से आपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में हमने एंगल मेजर करना स्टार्ट किया, और जो ये एंगल थीटा बना, और इस थीटा का हमने जब टेंजेंट लिया, tan थीटा, इस क्वांटिटी को हम बोलते हैं स्लोप ऑफ द लाइन, एंड इसको हम जनरली m से डिनोट करते हैं। तो स्लोप ऑफ लाइन क्या हुआ, यहाँ पे डेफिनेशन लिख लेते हैं, दैट इज टेंजेंट ऑफ द एंगल made by the line with positive x-axis in anti-clockwise direction, with positive x-axis in anti-clockwise direction is called slope of the line. सो स्लोप क्या हुआ, एक लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बना रही है, उसका जो टेंजेंट हमने लिया, tan थीटा लिया, दैट इज रिप्रेजेंटेड, दैट रिप्रेजेंट्स स्लोप ऑफ द लाइन। जैसे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, लेट्स से आई टेक फर्स्ट एग्जांपल, और हमने कोऑर्डिनेट प्लेन बनाया इस तरह से, एंड लेट्स से यू हैव लाइन हेयर, और इस लाइन ने अगर 30 डिग्री एंगल बनाया इसके साथ, तो इस लाइन की स्लोप क्या होगी, दैट विल बी tan ऑफ 30 डिग्री, दैट इज 1/√3। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इसी कोऑर्डिनेट प्लेन में एक और लाइन ड्रॉ करूं, मान लिया इस तरह से कोई लाइन ड्रॉ कर दी हमने, और इसने जो पॉजिटिव एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनाया, वो लेट्स से 135 गिवन है, तो इसकी स्लोप विल बी tan ऑफ 135 डिग्री, जो कि हमें पता है दैट इज इक्वल टू -1। अब क्या होता है कि कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ आप एंगल बना रहे हो ना, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो नहीं है। लेकिन पॉजिटिव एक्स एक्सिस का यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि इस पॉइंट से आप इस तरफ एक डायरेक्शन लिया आपने पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो वहां से जब आपने एंगल बनाना स्टार्ट किया, तो इस लाइन तक गए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दैट विल बी द एंगल दैट विल बी यूजिंग इन tan थीटा टू फाइंड द स्लोप। तो ये ऐसा नहीं है कि अब मैंने नेगेटिव से शुरू किया तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गई। अगर हम नेगेटिव से करते तो हम इधर से करते, तो वो डायरेक्शन मैटर कर रही है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन क्या है, उस डायरेक्शन से लेके आपने लाइन की तरफ जाना है, एंड जो भी एंगल बनेगा दैट विल बी अ पार्ट ऑफ m इज इक्वल टू tan थीटा फॉर्मूला। ठीक है, लेट्स ड्रॉ वन मोर line in a separate coordinate system। इसमें मान लिया कि लाइन इस तरह से है, एंड लेट्स से द एंगल मेड बाय दिस लाइन इज 60 डिग्री है। अब फिर से आप देखिए कि डायरेक्शन हमने इस तरह लिया ना पॉजिटिव एक्स एक्सिस की, और उसके बाद ये एंगल मेजर किया, ये यहाँ से शुरू हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ शुरू हो रहा है। तो इसकी स्लोप विल बी m इज इक्वल टू tan ऑफ 60 डिग्री, दैट इज नथिंग बट √3। सो आई होप दिस सिंपल कॉन्सेप्ट इज क्लियर नाउ। इस पे एक दो चीज़ें हम ध्यान देने वाली ये हैं, नोट लिख लें हम।
नोट वन इज कि अगर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है और लाइन अपनी इस तरह से बन रही है, इस डायरेक्शन में, ठीक है, लेट्स से ऐसे लाइन बन के एक ऐसे बन गई, ठीक है, ये जो सारी लाइंस हैं ये लेस देन 90 डिग्री एंगल बना रही है ना, ऑल दीज लाइंस आर मेकिंग एन एंगल ऑफ 0 to 90 डिग्री। तो इन सारी लाइंस की जो स्लोप आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव स्लोप आएगी, बिकॉज टैन थीटा जब हम लेंगे एंड थीटा जब 0 to 90 डिग्री के बीच होगा उस समय m की वैल्यू पॉजिटिव आने वाली है। सिमिलरली नोट 2 में अगर लाइंस हम कुछ इस तरह से बनाएं, इस डायरेक्शन में, ठीक है, मतलब एंगल जो है वो 90 डिग्री से ज़्यादा आ रहा है, दस एंगल इज मोर देन 90 डिग्री, तो इस सिनेरियो में m की वैल्यू नेगेटिव आएगी, बिकॉज tan थीटा जो है उसमें जो थीटा है वो अपना π/2 से लेके पाई तक जा रहा है, तो उस सिनेरियो में m की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो m की वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है, m की वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है। तीसरा कि कई बार क्या होगा कि मान लो आपकी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है, तो जब लाइन आपकी पैरेलल टू y एक्सिस है, इफ दिस इज योर लाइन एंड दिस इज योर y एक्सिस, दिस इज नेगेटिव y एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव, तो अगर ये लाइन पैरेलल आ रही है y एक्सिस के तो ये एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। तो इस सिनेरियो में m 90 डिग्री बनेगा, दैट विल बी नॉट डिफाइंड। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं कि अगर m नॉट डिफाइंड आ रहा है ना, तो उस सिनेरियो में लाइन विल बी पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। तो अगर m नॉट डिफाइंड है तो उस सिनेरियो में लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होगी। इसी तरह से अगर हम एक लाइन बनाए जो कि पैरेलल टू x एक्सिस हो, लेट्स से दिस लाइन, तो ये सिंस पैरेलल टू x एक्सिस आ रही है, अगर ये x एक्सिस है एंड दिस इज योर लाइन, सो इस सिनेरियो में जो एंगल बनेगा दैट विल बी 0 डिग्री एंड tan 0 की वैल्यू 0 होती है। तो अगर स्लोप 0 आ रही है तो उस सिनेरियो में लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। ऑलराइट, तो ये 3-4 स्पेशल केसेस हमें ध्यान रखने हैं कि स्लोप पॉजिटिव कब होगी एंड नेगेटिव कब होगी, एंड स्लोप जब नॉट डिफाइंड होगी तो लाइन विल बी पैरेलल टू y एक्सिस, एंड अगर स्लोप 0 है तो लाइन विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। मूविंग फर्दर to our next concept, that is intercept. We have a coordinate system here, xy plane, and ये हमने एक लाइन ड्रॉ करी। सो दिस पोर्शन, ठीक है, ओरिजिन से लेके जहां पे इस लाइन ने एक्स एक्सिस को कट किया, मान लो ये चीज A है एंड दिस थिंग इज B, ओरिजिन से लेके y एक्सिस तक, ठीक है, जहां पे लाइन कट कर रही है। तो जो अपना ये A आया है ना, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव x इंटरसेप्ट। और जो B है दैट इज नोन एज पॉजिटिव y इंटरसेप्ट। अगर मैं यही लाइन कुछ इस तरह से बनाता, let's say this we call B and this we call माइनस ऑफ A, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव साइड में जा रहा है। तो बेसिकली इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव y इंटरसेप्ट अगेन, एंड नाउ दिस थिंग विल बी नोन एज नेगेटिव x इंटरसेप्ट। तो ये तो हुआ पहला कॉन्सेप्ट कि पॉजिटिव इंटरसेप्ट क्या हुआ और नेगेटिव इंटरसेप्ट क्या हुआ, एंड इंटरसेप्ट इन जनरल
हम किसे बोलते हैं कि ओरिजिन से लेके जहां तक लाइन ने कट किया उस पर्टिकुलर एक्सिस पे, दैट इज नोन एज इंटरसेप्ट। इसमें अब एक दो स्पेशल केसेस हैं। फर्स्ट नोट विल बी कि कहीं पे लिखा हो इफ अ लाइन मेक equal intercepts on both axes, then its slope is प्लस माइनस वन। उसका रीजन क्या है वो भी देख लेते हैं। मान लो कि लाइन अगर इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है तो वो या तो इस तरह से होगी लाइन, इसमें इंटरसेप्ट ये भी लेट से ए आया और ये भी ए आया, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। अब जो ये एंगल बनेगा, ये एंगल आएगा 45 डिग्री, बिकॉज ये 90 है तो ये भी 45 एंड ये भी 45, तो ये एंगल आया 135 एंड इस सिनेरियो में m विल बी tan ऑफ 135 डिग्री दैट इज इक्वल टू -1। और अगर लाइन हम इस तरह से बनाएं, अब कहने को तो ये इंटरसेप्ट पॉजिटिव आ रहा है और ये इंटरसेप्ट नेगेटिव आ रहा है, लेकिन अगर लेंथ की बात करें हम तो लेंथ तो दोनों की सेम ही है, ए और ए, तो इस केस में m विल बी 10 ऑफ 45 डिग्री दैट इज इक्वल टू +1। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर लाइन इस तरह से बनी तो -1 आया, अगर इस तरह से बनी तो +1 आया, अगर इक्वल इंटरसेप्ट बन रहे हैं तो। अब इस केस में हम इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे हैं कि पॉजिटिव इंटरसेप्ट है या नेगेटिव इंटरसेप्ट है, कोई भी इंटरसेप्ट पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। ओनली थिंग इज लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट शुड बी सेम इन बोथ द केसेस। सो एज लॉन्ग एज लेंथ इज सेम तो फिर m की वैल्यू +1 या -1 आ सकती है। ठीक है, इसी चीज से हम एक दो पॉइंट और लिख सकते हैं कि अगर इफ स्लोप इज +1 then x and y intercepts are of opposite sign, बिकॉज एक पॉजिटिव होगा एंड एक नेगेटिव होगा। और यही अगर स्लोप अपनी इफ स्लोप इज -1 then x and y intercept are of सेम साइन। ये भी पॉइंट्स हम ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, लेट्स मूव अहेड and see the formula for slope of the line when you have 2 points lying on the line। आपको लाइन पे लाई करते 2 पॉइंट्स गिवन है, तो उस सिनेरियो में आप स्लोप कैसे कैलकुलेट करेंगे दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड नाउ। लेट्स से यू हैव दिस लाइन एंड यू हैव 1 पॉइंट with coordinates x1 y1 and another point with coordinates x2 y2। अब इस सिनेरियो में आप यहाँ पे इस तरह से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हैं एंड यू कैन ड्रॉप अनदर परपेंडिकुलर हेयर। ठीक है, तो ये अपना थीटा बनेगा और ये डिस्टेंस अगर मैं इसको a बोल देता हूँ, वी कॉल इट b एंड लेट्स कॉल दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एज c, तो ये एंगल 90 डिग्री है, तो bc की वैल्यू विल बी y2 माइनस y1 एंड AC की वैल्यू विल बी x2 माइनस x1। तो इस ट्राइंगल में tan थीटा विल बी इक्वल टू BC ओवर AC दैट इज y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 दैट इज tan थीटा। अब आप देखें कि ये जो थीटा है वही थीटा यहाँ पे बनेगा बिकॉज ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन जाएंगे, तो मतलब ये जो tan थीटा अपना आया दैट इज नथिंग बट स्लोप ऑफ द लाइन। तो ये हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन इस चैप्टर का, आप कह लीजिए कि फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन हमने डिराइव कर लिया है कि स्लोप अगर आपको 2 पॉइंट्स गिवन है लाइन पे तो उस लाइन की स्लोप आप इस फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 दैट विल बी द स्लोप ऑफ लाइन वेयर 2 पॉइंट्स आर
x1 y1 एंड x2 y2। आप चाहो तो x1 माइनस x2 यहाँ पे एंड y1 माइनस y2 न्यूमिनेटर में लिख सकते हैं, माइनस कॉमन निकालने के बाद, दैट डजेंट मैटर। बट ऊपर y के कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस एंड नीचे उसी ऑर्डर में x के कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस आना चाहिए। एक छोटी सी एग्जांपल करते हैं जस्ट टू गिव यू अ मच बेटर आइडिया। मान लिया कि लाइन पे लाई करते दो पॉइंट्स 2,3 है एंड दूसरा पॉइंट है 4,7। ये दो पॉइंट्स लाइन पे लाई कर रहे हैं, हमें स्लोप ऑफ लाइन ए बी फाइंड आउट करना है, एम ए बी, दैट विल बी 7 माइनस 3। हमने इसको पहले लिखा एंड इसके y कोऑर्डिनेट को बाद में, तो इसका x कोऑर्डिनेट पहले आएगा एंड इसका x कोऑर्डिनेट बाद में। सो 7 माइनस 3 इज 4/2 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्लोप क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। मतलब अगर मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट प्लेन बनाऊँ तो अपनी लाइन की जो डायरेक्शन आएगी वो इस डायरेक्शन में लाइन आएगी, है ना। एंगल विल बी लेस देन 90 डिग्री, दैट इज द एंगल मेड बाय the line with positive x-axis in anti-clockwise direction, that will be from 0 to 90 degree. Obviously it will not be 0. Let's take one more example. The question says a line passing through point 1,0 and 2,1 is rotated anti-clockwise about point 1,0 by an angle of 15 degree. We have to find the slope of the line in new position. Although अभी हमने चैप्टर स्टार्ट करा है एंड दिस क्वेश्चन इज अ बिट ट्रिकी वन, बट अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको ये बहुत इजी लगेगा बिकॉज यू आर गोइंग टू डू इट इन अ वेरी इजी मैनर। देखिए ये अपना कोऑर्डिनेट प्लेन आया एंड अपनी लाइन 1,0 एंड 2,1 से पास कर रही है ना, तो 1,0 कहीं यहाँ पे होगा एंड 2,1 शुड बी अराउंड हेयर। तो लाइन अपनी कुछ इस तरह से आ गई है ना, इतनी लाइन बनाते हैं, अभी आगे भी एक्सटेंड होगी, कोई उसमें डाउट नहीं है, लेकिन हम इतनी ही लाइन बना रहे हैं। दिस इज 1,0 एंड दिस इज 2,1। अब इस लाइन को आपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया 1,0 के अबाउट और 15 डिग्री से रोटेट किया, तो आई एम मेकिंग अ न्यू लाइन। ये अपनी पहले लाइन थी, इसको हमने 15 डिग्री से रोटेट किया। देखिए ये अपनी पहले लाइन थी, इसको हम फिर से 15 डिग्री पे रोटेट करते हैं, तो यहाँ पे अगर इस तरह से लाइन बनी, दिस एंगल विल बी 15 डिग्री। अब हमें इस लाइन की स्लोप चाहिए, वी नीड टू फाइंड द स्लोप ऑफ दिस लाइन इन न्यू पोजीशन। उसके लिए हमें ये एंगल तो पता है, अगर हमें ये एंगल पता चल जाए तो वील ऐड दीज टू एंगल्स एंड देन वील फाइंड द स्लोप। तब ये एंगल अगर मैं थीटा मानूं तो थीटा की वैल्यू हम tan थीटा से निकालते हैं। tan थीटा विल बी 1 माइनस 0 ओवर 2 माइनस 1, यही है स्लोप का फॉर्मूला। सो दिस इज नथिंग बट 1। तो 1 आया तो थीटा की वैल्यू फिर कितनी आई, 45 डिग्रीज हो गया, बिकॉज tan 1 कब वैल्यू देता है, जब 45 डिग्री एंगल होता है। तो 45 प्लस 15, तो अपना एक्चुअल एंगल कितना बन गया, 60 डिग्री बन गया। तो उस सिनेरियो में अपनी रिक्वायर्ड स्लोप विल बी m इज इक्वल टू tan ऑफ 60 डिग्री, दैट इज √3। तो ये अपना आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। मतलब अगर हम फिगर बना लें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, स्पेशली अगर आप डायग्राम बना सकते हैं तो वहाँ से आपका क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। अगर आप सिर्फ स्टेटमेंट रीड करते रहेंगे तो आपको सोचना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। सो दीज आर टू कॉन्सेप्ट्स, intercept and slope of a line. Our next topic is equation of a straight line. In various forms. First is the equation of axis, that is x एक्सिस एंड y एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी
वो हम देखने जा रहे हैं। सो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस दैट इज y इज इक्वल टू 0, ये आपको याद रखना है। एंड इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इज इक्वल टू 0। अब इसको समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों आ रहा है। ऑल्दो जब आप बाकी फॉर्म्स करेंगे तब आपको ये बेटर समझ पाएंगे। अभी मैं फिलहाल आपको जितना हमने अभी तक पढ़ा है उसके बेसिस पे समझा रहा हूँ कि अगर एक्स एक्सिस की बात करें तो इसमें आप कोई भी पॉइंट लो, उसमें y का कोऑर्डिनेट हमेशा 0 आता है। तो इस तरह से ये इक्वेशन बनी y इज इक्वल टू 0। एंड y एक्सिस की इक्वेशन आप देखें तो उसमें आप कोई भी पॉइंट लें y एक्सिस पे लाई करता तो उसमें x कोऑर्डिनेट 0 आएगा। तो ये बेसिकली इक्वेशन y एक्सिस की हम इस तरह से समझ सकते हैं। इसको हम स्लोप से भी समझ सकते हैं जब हम अगली आने वाली स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड स्लोप पॉइंट फॉर्म वगैरह पढ़ लेंगे तो उसके बाद। फिलहाल आप याद रखिए कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज y इज इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब ये है कि x एक्सिस में y वाली चीज़ें गवर्न करती हैं एंड y एक्सिस में x वाली चीज़ें गवर्न करेंगी। इसको हम सेकंड फॉर्म में, सेकंड फॉर्म तो नहीं है, दैट इज सेकंड कॉन्सेप्ट, दैट इज इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्सिस। जो लाइंस एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं या फिर वाई एक्सिस के पैरेलल हैं तो उनकी इक्वेशन क्या होगी वो हम देखने जा रहे हैं। तो मान लो ये अपना एक्स वाई प्लेन है। सबसे पहले एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस हम देखते हैं। लेट्स से दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इस सिनेरियो में इस लाइन की इक्वेशन अगर ये किसी भी पॉइंट से पास कर रही है, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है जिसका वाई कोऑर्डिनेट हमें चाहिए, बस मान लो दिस पॉइंट इज ए कॉमा बी। तो अगर ये लाइन ए कॉमा बी से पास कर रही है तो और ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उस सिनेरियो में इसकी इक्वेशन, जो भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होंगी उन लाइंस में वाई वाली चीजें गवर्न करेंगी। मतलब इसकी इक्वेशन आएगी वाई इज इक्वल टू बी। जो लाइंस एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगी उनमें वाई वाली चीजें गवर्न करेंगी, इधर वाई कोऑर्डिनेट और यहाँ पे वाई इज इक्वल टू समथिंग। सिमिलरली आप देखिए अगर एक्स एक्सिस की हम इक्वेशन की बात करें तो वो 0,0 से पास कर रही है तो इसलिए उसकी इक्वेशन हम y इज इक्वल टू 0 लिखते हैं। अगर मैं कोई और लाइन इसी में बनाऊं, लेट्स से आई हैव दिस लाइन एंड दिस पासेस थ्रू 2,-3, अगर यहाँ से पास कर रही है तो इसकी इक्वेशन विल बी y इज इक्वल टू -3। जितनी भी लाइंस एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगी उनमें y गवर्न करेगा, ये आप याद रखिए। इसके बाद let's find out the equation of lines which are parallel to y-axis। तो अगर ये लाइन है अपनी parallel to y-axis तो इसकी इक्वेशन if this passes through a comma b, so इसमें x वाली चीजें गवर्न करेंगी एंड इक्वेशन विल बी x इज इक्वल टू a। y-axis के पैरेलल लाइंस में x वाली चीजें गवर्न करेंगी, x कोऑर्डिनेट और इधर भी x, एंड x एक्सिस के पैरेलल लाइंस में y वाली चीजें गवर्न करेंगी। अगर मैं एक और एग्जांपल लूं कि ये लाइन बना ली हमने, लेट्स से दिस पास थ्रू 1,5, तो इस सिनेरियो में इस लाइन की इक्वेशन विल बी x इज इक्वल टू 1। बिकॉज इसमें आप देखें कोई भी पॉइंट ले उसमें x की वैल्यू 1 आ रही है, इसमें आप कोई भी पॉइंट लोगे उसमें x की वैल्यू a आएगी, इसमें आप कोई भी पॉइंट लोगे उसमें y की वैल्यू कांस्टेंट आ रही है, दैट इज y इज इक्वल टू b। इसमें आप कोई भी पॉइंट लो उसमें y की वैल्यू -3 आ रही। तो ये बेसिकली यूनिक प्रॉपर्टीज हैं इन लाइंस की, तो इसलिए हम इनको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब चलते हैं आगे। अपनी जो फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन है वो बेसिकली यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको दोबारा हेडिंग लगाते हैं, फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। पहले दोनों दो एक तरह से कॉन्सेप्ट्स थे हमारे। फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन में आवर फर्स्ट फॉर्म दैट इज द मोस्ट बेसिक फॉर्म, that is slope point form। स्लोप पॉइंट फॉर्म, इस फॉर्म में हमें क्या रहेगा कि हमें एक लाइन की स्लोप गिवन रहेगी एंड हमें एक पॉइंट गिवन रहेगा जहां से वो लाइन पास कर रही है। तो हमें फिर इन दोनों की हेल्प से इक्वेशन ऑफ लाइन ढूंढनी है। तो मैं आपको बहुत बेसिक से इसका प्रोसीजर समझा रहा हूँ, उसको ध्यान से समझिए। मान लो ये आपकी लाइन है
जिसकी स्लोप आपको गिवन है m और ये लेट्स से x1 y1 पॉइंट से पास कर रही है। हमें इस लाइन की इक्वेशन चाहिए, या फिर ये कह लो आपको इस लाइन का पाथ चाहिए या लोकस चाहिए। अब जिसका भी लोकस चाहिए होता है ना, इस लाइन पे लाई करता है। हमने एक जनरल पॉइंट ले लिया h कॉमा के, और मान लो मेरे को इसका लोकस चाहिए कि ये पॉइंट कहाँ कहाँ पे मूव कर सकता है। अब इस पॉइंट को अगर मैं a बोल दूं तो स्लोप ऑफ लाइन AP विल बी k माइनस y1 ओवर h माइनस x1। लेकिन ये स्लोप तो ऑलरेडी गिवन है कितनी, m। तो अगर आप इस चीज को ऑब्जर्व करें तो ये एक इंडिपेंडेंट इक्वेशन आ गई h और k में, जिसमें x1 y1 ऑलरेडी गिवन वेरिएबल है, m भी ऑलरेडी गिवन वेरिएबल है, तो हमने कुछ इंट्रोड्यूस नहीं करा। तो यही बेसिकली अपनी k को हमने y से रिप्लेस करा और h को हमने x से रिप्लेस करा। तो ये अपनी इक्वेशन आ गई स्ट्रेट लाइन की, दैट इज योर स्लोप पॉइंट फॉर्म y माइनस वाई वन ओवर x माइनस एक्स वन इज इक्वल टू m। इसको कुछ लोग इस तरह से भी याद करते हैं, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस एक्स वन। आप किसी भी तरह से याद कर सकते हैं, बट यू नीड टू रिमेंबर दिस बेसिक फॉर्म, दैट इज स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन। एक एग्जांपल लेते हैं इसी पे। क्वेश्चन इज कि पॉइंट गिवन है आपको 2,4 एंड स्लोप ऑफ द लाइन इज 2। तो आपको इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है, तो बहुत सिंपल है, इट विल बी y माइनस वाई वन ओवर x माइनस एक्स वन इक्वल टू m। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें क्रॉस मल्टीप्लाई करके, सो इट विल बी y माइनस फोर इज इक्वल टू 2x माइनस फोर। ये 4 और 4 कट गया एंड यू हैव y इज इक्वल टू 2x एज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। इसी तरह से अब हम सेकंड फॉर्म पे चलेंगे, दैट इज 2 पॉइंट फॉर्म। जैसे कि इसका नाम है, इसमें आपको 2 पॉइंट्स दिए रहेंगे x1 y1 एंड x2 y2, और आपको इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करती स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी है। तो एक बार फिगर बना लेते हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर। लेट्स से अपनी लाइन कुछ इस तरह से है, यू हैव वन पॉइंट हेयर x1 y1 एंड यू हैव अनदर पॉइंट हेयर x2 y2। अब अगर मैं फर्स्ट फॉर्म को यूज करना चाहूँ, दैट इज स्लोप पॉइंट फॉर्म, तो उसमें हमें एक तो स्लोप चाहिए और एक पॉइंट। अब पॉइंट तो हमें एक छोड़ के 2 पॉइंट पता है ना, इन दोनों को दोनों में से किसी भी पॉइंट को हम यूज कर सकते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म में। लेकिन बात रह गई स्लोप की, स्लोप नहीं गिवन है इसमें, पर स्लोप हमें कैलकुलेट जरूर करनी आती है अगर 2 पॉइंट्स हो। तो स्लोप विल बी y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1। तो अब अपने पास स्लोप आ गई, पॉइंट हमने दोनों में से कोई भी ले लिया एंड स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा दी। लेट्स से आई एम टेकिंग दिस पॉइंट, अगर मैं ये पॉइंट लेता हूं तो स्लोप विल इक्वेशन विल बी y माइनस वाई वन ओवर x माइनस एक्स वन इज इक्वल टू m, एंड m की वैल्यू अपने पास गिवन है y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस एक्स वन। तो ये इक्वेशन आ गई। यही अगर मैंने ये वाला पॉइंट लिया होता सेकंड पॉइंट, तो उस सिनेरियो में इक्वेशन क्या बनती, y माइनस वाई टू ओवर x माइनस एक्स टू इज इक्वल टू स्लोप इज गिवन y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1। यहाँ पे भी x1 आएगा, ठीक है, y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1। तो आप इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन याद रख सकते हैं, या बेसिकली आपको मेथड ही याद करना है, इसमें फॉर्मूला तो कुछ भी नहीं याद करने वाला। तो अगर आपको स्लोप पॉइंट फॉर्म का ये फॉर्मूला याद है तो आप 2 पॉइंट फॉर्म को इजीली डिराइव कर सकते हैं या फिर क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं विदाउट रिमेंबरिंग एनी रिजल्ट। सो दिस इज योर 2 पॉइंट फॉर्म। नेक्स्ट इज थर्ड, दैट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये भी एक बेसिक फॉर्म है, इसको भी आपको याद रखना है, और इसमें आपको एक तो स्लोप दी होगी और एक आपको इंटरसेप्ट दिया होगा। इंटरसेप्ट को हम, अब इंटरसेप्ट में एक्स इंटरसेप्ट भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, लेकिन हम इस फॉर्म में वाई इंटरसेप्ट कंसीडर कर रहे हैं और उसको हम सी से डिनोट कर रहे हैं। आपको एक तो स्लोप गिवन है और दूसरा आपको वाई इंटरसेप्ट अगर गिवन है, तो आप देखिए कि किस तरह से हमारी फॉर्म डेवलप हो रही है, थर्ड फॉर्म। इसका जो रिजल्ट आएगा दैट यू हैव टू रिमेंबर। इसकी अगर स्लोप m माने और ये अपना y इंटरसेप्ट है, इसको मैं c ले रहा हूँ, यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है, अगर ये नेगेटिव भी होगा तब भी रिजल्ट वैलिड रहेगा। तो इस पॉइंट को हमने 0,c ले लिया बिकॉज ये डिस्टेंस ऑलरेडी c गिवन है। तो स्लोप ऑलरेडी गिवन है, पॉइंट हमने ढूंढ लिया, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा सकते हैं।
y माइनस सी ओवर x माइनस 0 इज इक्वल टू m। इसको अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो अपने पास आ गया y इज इक्वल टू एम एक्स और c इधर चला गया तो प्लस सी। तो जो ये अपनी फॉर्म आई दैट इज अनदर बेसिक फॉर्म y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो कि हमें याद रखनी है। इसमें x का जो कॉफिशिएंट होता है दैट इज द स्लोप ऑफ द लाइन, एंड जो टर्म यहाँ पे आ रही है कांस्टेंट टर्म दैट इज द वाई इंटरसेप्ट। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। सो ये फॉर्म आप याद रखिए, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। दिस इज एन इंपॉर्टेंट फॉर्म। सेकेंड वाली जो फॉर्म है उसको आप स्किप कर सकते हैं ना, फर्स्ट फॉर्म आपको याद रखनी है एंड यू नीड टू रिमेंबर दिस थर्ड फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इस पे हम एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। क्वेश्चन सेज कि आपकी स्लोप जो है वो 30 डिग्री है, ठीक है, एंड आपको एक डायग्राम दी हुई है लाइन की। लाइन इस तरह से कट कर रही है एंड दिस डिस्टेंस इज 2। अब डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है ना, ऑल्दो ये नेगेटिव वाई एक्सिस में कट कर रहा है बट डिस्टेंस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो ये 2 गिवन है और m बेसिकली m नहीं गिवन है, ये थीटा गिवन है हमें, ये वाला थीटा, ठीक है। m हमें कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले m कैलकुलेट करते हैं। दैट विल बी tan ऑफ थीटा, दैट इज tan ऑफ 30 डिग्री 1/√3। ये तो आ गई अपनी स्लोप। और अगर इंटरसेप्ट की बात करें तो इस केस में इंटरसेप्ट हमें दिख रहा है कि नेगेटिव इंटरसेप्ट होगा, तो इक्वेशन विल बी y इज इक्वल टू 1/√3x माइनस 2। इसको चाहो तो आप एलसीएम लेके इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो। √3y इज इक्वल टू x माइनस 2√3। तो ये अपनी इक्वेशन आ गई इस स्ट्रेट लाइन की। नेक्स्ट इज आवर फोर्थ फॉर्म, ये भी आपको याद रखनी है, दैट इज इंटरसेप्ट फॉर्म। पिछली क्या थी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यह इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें आपको x इंटरसेप्ट भी दिया रहेगा एंड आपको y इंटरसेप्ट भी दिया रहेगा। x इंटरसेप्ट को हम कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि a है एंड y इंटरसेप्ट इज b। तो इस तरह से हम एक लाइन बना लेते हैं। इस लाइन में मैं फिर से पॉजिटिव इंटरसेप्ट शो कर रहा हूँ बट जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी वैलिड फॉर पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इंटरसेप्ट। तो ये x इंटरसेप्ट आया, ये b y इंटरसेप्ट आया। तो इसकी इक्वेशन आपको अगर ढूंढनी है तो ये पॉइंट आएगा a,0, दिस विल बी 0, b। तो 2 पॉइंट फॉर्म लगा देते हैं। 2 पॉइंट फॉर्म सेज इन दोनों में से एक पॉइंट लो, y माइनस 0 ओवर x माइनस a, ये पॉइंट मैंने लिया एंड देन आई विल कैलकुलेट द स्लोप दैट विल बी b माइनस 0 ओवर 0 माइनस a। तो ये तो आ गया माइनस b अपॉन a एंड यू हैव x अपॉन you have y अपॉन x माइनस a दिस साइड। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ay इज इक्वल टू माइनस बी एक्स एंड यू हैव प्लस ए बी, ठीक है, प्लस बी ए। तो ये इधर आया तो अपना बन गया ए वाई, इधर आया बी एक्स इज इक्वल टू ए बी। और ए बी को अब आप इस तरफ ले जाओ और डिवाइड कर दो दोनों टर्म से, तो यू विल हैव एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी equal to 1. That is your next form, that is intercept form। मतलब अगर आप इस तरह से इक्वेशन फॉर्म करने में कामयाब हो जाते हो जिसमें आपके इक्वल टू के इस तरफ 1 है, तो जो x के नीचे टर्म आ रही होगी दैट विल बी द x इंटरसेप्ट एंड जो y के नीचे टर्म आ रही होगी दैट विल बी द y इंटरसेप्ट, ठीक है। तो दैट इज योर इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो भाई हमने कितनी फॉर्म्स पढ़ी, एक हमने पढ़ी स्लोप पॉइंट फॉर्म, देन वी स्टडी 2 पॉइंट फॉर्म, देन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड देन इंटरसेप्ट फॉर्म। इसके पहले हमने 2 कॉन्सेप्ट्स किए, दैट इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। आई होप दिस मच इज क्लियर। आप इतनी थ्योरी रिवाइज कीजिए एंड नेक्स्ट वीडियो में हम फिर इस पे क्वेश्चंस करेंगे एंड विल स्टडी अदर फॉर्म्स एज वेल। ओके, थैंक यू।